नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में 16 मई से जनगणना शुरू। राजस्थान के लिए जनगणना की तारीख तय कर दी गई है। राजस्थान में जनगणना के पहले फेज में मकान सूचीकरण का काम 16 मई से लेकर 14 जून तक पूरा किया जाएगा। पहली बार सेल्फ सेंसस का विकल्प भी दिया है। सेल्फ सेंसस 1 मई से 15 मई के बीच करवाई जाएगी। पुलिस पर पथराव मामले में 2 FIR दर्ज। सवाई माधोपुर में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए पथराव को लेकर पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है। अजनोटी में बुधवार को आंदोलनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और ट्रैक्टर छड़ाने का प्रयास किया था, जिसके वीडियो भी सामने आए थे। SP ने बताया कि पुलिस पर पथराव करने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 24 जनवरी को निजी बसें नहीं चलेंगी राजस्थान में। निजी बस ऑपरेटर्स के विभिन्न संगठनों की ओर से 24 जनवरी को एक दिवसीय बसों की हड़ताल की घोषणा की गई है। हड़ताल को संगठनों ने समर्थन दिया है। ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर ऐसे रूट पर जहां राजस्थान रोडवेज की बसें कम चलती है। हनुमानगढ़ में किसानों की फिर महापंचायत। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नौहर फीडर नहर की बदहाल स्थिति को लेकर किसानों में गहरा रोष है। नहर के नव निर्माण और खेतों तक पूरा सिंचाई पानी पहुंचाने की मांग को लेकर 23 जनवरी शुक्रवार को भगवान हैट पर किसानों की विशाल महापंचायत आयोजित की जाएगी। महापंचायत से पहले गुरुवार को किसानों ने भगवान हैट पर पत्रकार वार्ता कर आंदोलन की पूरी रूपरेखा सामने रखी। श्रीगंगानगर गर्ल्स कॉलेज को बम की धमकी। श्रीगंगानगर में आत्मवल्लभ जैन गर्ल्स कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली। कॉलेज में हड़कंप मच गया। छात्राएं इधर उधर भागने लगीं। ईमेल से धमकी मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। इमरजेंसी स्थिति घोषित कर दी गई। निजी गाड़ी पर सरपंच प्रधान लिखना मना। प्रतापगढ़ जिले में निजी वाहनों पर अनाधिकृत रूप से पदनाम प्लेटों के उपयोग को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। थाने बाहर फोटो खींचने पर हाईकोर्ट की रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर जिले के बासनपीर मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की उस कार्य प्रणाली पर सख्त टिप्पणी की है, जिसमें गिरफ्तार आरोपियों को थाने के बाहर बैठाकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया और अखबारों में प्रसारित किया जाता है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि आरोपी तब तक अपराधी नहीं होता जब तक अदालत उसे दोषी घोषित न करे। राजस्थान में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने विशेष रूप से चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 23 जनवरी को राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके अलावा 27 से 28 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मौसम में और बदलाव आ सकता है। भर्ती परीक्षाओं की OMR शीट अब ऑनलाइन। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर पहले से घमासान मचा है। वहीं पुराने परीक्षाओं के OMR शीट को लेकर भी पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। वहीं चतुर्थ वर्गीय भर्ती परीक्षा की OMR शीट को लेकर भी कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं को और भी ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत अब राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की OMR शीट को ऑनलाइन अपलोड करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। फर्जी हॉलमार्किंग पर जोधपुर में कार्रवाई। भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से आज जोधपुर के घोड़ों का चौक में फर्जी हॉलमार्क लगाने को लेकर कार्रवाई की गई। जानकारी अनुसार जालोर गेट घाचियों का बास स्थित सालासर बालाजी हॉलमार्किंग सेंटर पर पहुंची। बताया जा रहा है कि लंबे समय से फर्जी हॉलमार्किंग को लेकर घोड़े का चौक बाजार से टीम को शिकायतें भी मिल रही थी। टीम को अंदेशा है कि कई दुकानदार सोने की फर्जी हॉलमार्किंग करते थे। हाईवे शराब दुकानों को लेकर रिपोर्ट तलब। उदयपुर हाईवे किनारे चल रही शराब दुकानों को हटाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बीच पुलिस ने सभी थानों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से मांगी रिपोर्ट के ध्यान में रखते हुए उदयपुर पुलिस ने जिले के सभी थानाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हाईवे किनारे चल रही शराब की दुकानों की तथ्यात्मक रिपोर्ट 7 दिन के भीतर पेश करें। OMR शीट मुद्दे पर सियासी घमासान। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में OMR शीट बदलने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG के खुलासों के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर सवाल उठाते हुए पिछले 2 वर्षों में हुई भर्तियों की गहन जांच की मांग की। वहीं भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कांग्रेस शासनकाल को पेपर लीक और OMR शीट घोटालों का जिम्मेदार ठहराया है।
सरहद पर बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा गणतंत्र दिवस को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने गुरुवार से ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। अभियान का 27 जनवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और अन्य अवांछनीय गतिविधियों को रोकना है। सर्दी, कोहरा और कम दृश्यता की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। अभियान के तहत अधिक संख्या में जवान सरहद की चौकियों पर भेजे गए। दोस्तों, आपके घर के बाहर या खेत बाड़े पे लाइट की जरूरत है तो आपके लिए एक सबसे अच्छी लाइट बता रही हूँ, जो सोलर लाइट है। दिन में चार्ज होगी, रात में फुल चलेगी। यह जल्दी खराब नहीं होती है। आप खुद देख सकते कि लोगों ने लगाई है अपने घर पर। इसका उजाला भी बहुत अच्छा रहता है। रिमोट से आप इसे चालू और बंद कर सकते हैं। इसकी कीमत 2200 रुपए है। अभी 1400 रुपए में मिल रही है। अभी इस पे 800 रुपए की छूट मिल रही है। आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हो। नीचे लाइट की फोटो पर क्लिक कर ऑर्डर कर सकते हो। सरकार ने बदले जिलों के प्रभारी सचिव। राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले गुरुवार को लगभग सभी जिलों के प्रभारी सचिव बदल दिए हैं। इस बार जो प्रभारी सचिव लगाए गए हैं उनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव के स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अब जिलों के प्रभारी सचिव का जिम्मा प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त स्तर के आईएएस अफसरों को दिया गया है। 30,000 सफाई कर्मी भर्ती पर आगे बढ़ा मामला। प्रदेश के निकायों में 30,000 सफाई कर्मियों की संविदा भर्ती को लेकर गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय में बैठक हुई। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता तय करने को लेकर अपनी मांगे रखी। संघ ने स्पष्ट किया कि लंबे समय से कार्यरत सफाई कर्मियों, वाल्मीकि समाज और कोरोना काल में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को भर्ती में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भैरू बाबा मेले में जेसीबी से बनेगा चूरमा सीकर कुचामन स्टेट हाईवे पर स्थित ग्राम कुहाड़ा की पहाड़ी पर बने छापाला। भैरू बाबा मंदिर में 17वां वार्षिक उत्सव 30 जनवरी को आयोजित होगा। इस अवसर पर लक्खी मेले की तैयारियां पिछले 1 माह से ग्रामीणों के सहयोग से जोरों पर चल रही हैं। आसपास के गांवों के पंच पटेल सहित ग्रामीणों ने बैठक कर मेले की रूपरेखा तय की है। किसानों के खातों में सम्मान निधि पहुंची। राजस्थान सरकार ने किसानों, श्रमिकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए कई योजनाओं की राशि एक साथ जारी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त की राशि जारी की। इस किस्त के तहत प्रदेश के 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में सीधे 1000 रुपए प्रति किसान की राशि भेजी गई है। इससे कुल 663 करोड़ रुपए किसानों को ट्रांसफर किए गए हैं। नकली ढक्कन होलोग्राम फैक्ट्री पकड़ी आबकारी विभाग ने। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ढूंढलोद कस्बे में नकली शराब को ब्रांडेड बताकर बेचने के लिए ढक्कन और होलोग्राम बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 26,000 से अधिक नकली ढक्कन और 1,800 होलोग्राम जब्त किए गए हैं। मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। जेलों में कपड़े धोने के नियम पर हाईकोर्ट नाराज। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेलों में सप्ताह में 1 दिन कपड़े धोने की अनुमति पर हैरानी जताते हुए कहा कि वहां बंद महिला पुरुष इस स्थिति में कैसे रहते होंगे। जेल लोगों को सुधारने के लिए है। वहां अच्छे वातावरण व साफ सफाई को प्रमुखता दी जानी चाहिए। इससे वहां स्वास्थ्य ठीक रहने के साथ मन भी स्वस्थ रहेगा। यह वातावरण तैयार करने व जेलों में शिकायत निवारण के लिए राजस्थान सरकार कमेटी बनाए, जिसमें जिला न्यायाधीशों के साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी शामिल हों। भ्रष्ट अधिकारियों पर सीएम की सख्त कार्रवाई। राजस्थान सरकार ने भ्रष्ट और अनुशासनहीन के मामले में लोक सेवकों के खिलाफ एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। सीएम भजनलाल ने भ्रष्टाचार मामले में सख्ती अपनाते हुए 24 प्रकरणों का निस्तारण किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अभियोजन स्वीकृति, धारा 17A, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और विभागीय जांच से जुड़े मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों पर गाज गिरी है। आज से शुरू हुए ग्राम उत्थान शिविर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने किसानों और पशुपालकों के दिन पलटने की तैयारी कर ली है। अगर आप खेती या पशुपालन से जुड़े हैं तो शुक्रवार 23 जनवरी 2026 का दिन आपके लिए बेहद खास है। राज्य भर में आज से ग्राम उत्थान शिविरों का शंखनाद हो रहा है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की पहुंच सीधे गांव और खेत तक सुनिश्चित करना है। हनुमानगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया
प्रक्रिया पर विवाद। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में SIR प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। झंडावाली गांव के ग्रामीणों का कहना है कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में नाम बिना सही जांच के हटा दिए गए। ग्रामीणों के अनुसार यह केवल तकनीकी गलती नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिससे लोगों को मतदान से वंचित किया जा सके। डिस्टर्ब एरिया कानून पर खाचरियावास का बयान। राजस्थान की बीजेपी सरकार के डिस्टर्ब एरिया कानून लाए जाने के मुद्दे पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। खाचरियावास ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस बिल को अनुमोदित कर यह साफ कर दिया है कि राजस्थान को शांत क्षेत्र नहीं बल्कि अशांत क्षेत्र मान लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बिल के जरिए सरकार केवल हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है। बाड़मेर में AEN के साथ मारपीट। बाड़मेर में बिजली चोरी पकड़ने गई डिस्कॉम टीम के साथ मारपीट हो गई। एक युवक ने असिस्टेंट इंजीनियर AEN का कॉलर पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया। सरकारी डॉक्यूमेंट्स को नुकसान भी पहुंचाया। दरअसल जोधपुर डिस्कॉम के सेडवा कार्यालय के AEN अशोक कुमार टीम के साथ गुरुवार को लखमीरों की ढाणी में अवैध बिजली कनेक्शनों की जाँच के लिए पहुँचे थे। RUHS अस्पताल में लगेंगी नई जांच मशीनें। RUHS और कैंसर हॉस्पिटल के मरीजों को अब CT स्कैन और MRI जैसी जांच कराने 14 किलोमीटर दूर SMS नहीं जाना पड़ेगा। RUHS में जल्द CT स्कैन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन लगेगी। वहीं पहली बार हॉस्पिटल ने 1.5 टेस्ला की MRI मशीन लगाने की भी तैयारी कर ली है। दोनों मशीनों के लिए वर्क ऑर्डर दे दिया है। 3 महीने में दोनों जांचें शुरू हो जाएंगी। हाईवे किनारे अवैध निर्माण हटाने के आदेश। जोधपुर में रिंग रोड और हाईवे पर अवैध रूप से चल रहे धर्मकांतों रॉयल्टी नाकों के कारण हुए हाल ही में बस ट्रेलर हादसे में 4 लोगों की मौत को राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने गंभीरता से लिया है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि हाईवे के केंद्र बिंदु से 75 मीटर के दायरे में आने वाले सभी अवैध निर्माण 6 फरवरी तक हटा लिए जाएं। डूंगरपुर जिला परिषद में बड़े वार्ड अब होंगे 37। डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जिला परिषद और पंचायत समितियों के वार्डों का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। डूंगरपुर जिला परिषद में अब 37 वार्ड होंगे। 10 वार्ड नए बनाए गए हैं। पहले 27 वार्ड थे, जबकि जिले में अब 14 पंचायत समितियां होंगी, जिसमें 234 वार्ड होंगे। ऐसे में जिले में अब 10 नए जिला परिषद सदस्य बनेंगे, जबकि पाड़वा और भंडारी 2 नई पंचायत समितियां बनने से उनमें 2 नए प्रधान और उप प्रधान भी चुने जाएंगे। ऐसे में जिले में राजनीतिक तस्वीर भी बदलेगी। RAS 2024 इंटरव्यू का 5वां चरण 2 से 13 फरवरी तक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार RAS 2024 के 5वें चरण के इंटरव्यू 2 फरवरी 2026 से शुरू होकर 13 फरवरी 2026 तक चलेंगे। भीम में अवैध फिशिंग पर छापा। राजसमंद के भीम उपखंड क्षेत्र में स्थित बारला चौड़ा तालाब पर अवैध फिशिंग के खिलाफ मत्स्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। मत्स्य विभाग की टीम ने लगभग 400 किलो अवैध पकड़ी गई मछली, 24 थर्माकोल क्रेट, फसला जाल तथा 2 नावें जब्त की। फिशिंग में संलिप्त अज्ञात लोग निरीक्षण दल के पहुंचते ही मौके से फरार हो गए। हज के निशुल्क ठहराव के लिए रजिस्ट्रेशन सोमवार तक। हज 2026 के लिए टोंक से सऊदी अरब की रुबातों में ठहरने की इजाजत प्रक्रिया शुरू हो गई है। मक्का और मदीना की रुबातों में निशुल्क ठहराव के लिए 25 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करना जरूरी रखा गया है। यह प्रक्रिया हज गाइडेंस सोसाइटी के जरिए की जा रही है। टोंक और पूर्व रियासत कालीन टोंक परगनात के हज यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। तय प्रक्रिया के तहत इजाजतनामे जारी किए जाएंगे। किसान की आदान अनुदान राशि जारी करने की मांग। बाड़मेर जिले में रबी 2022-23 और खरीफ 2022 के आदान अनुदान को लेकर सरकार और किसानों के बीच पिछले 2 साल से संघर्ष चल रहा है। किसान लगातार आदान अनुदान राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं। अब तक 2 बड़े प्रदर्शन भी हुए। गुडामालानी में ट्रैक्टर मार्च निकाले गए। पहली बार हुए किसानों के प्रदर्शन के बाद 84 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। दौसा में बिजली उपभोक्ताओं पर 30,000 का जुर्माना। दौसा में स्थायी लोक अदालत ने गुरुवार को बिजली उपभोक्ता पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। उपभोक्ता ने बिजली निगम के खिलाफ शिकायत की थी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए लोक अदालत ने शिकायतकर्ता पर ही जुर्माना लगा दिया।
ई रेवेन्यू पोर्टल के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन। तेज जिला अभिभाषक संस्थान चित्तौड़गढ़ की ओर से आज गुरुवार को राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए रेवेन्यू ई पोर्टल मॉडर्नाइजेशन सिस्टम के विरोध में कड़ा रुख अपनाया गया। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री और राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष के नाम जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ से मांग की कि इस पोर्टल को वर्तमान स्वरूप में लागू नहीं किया जाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि दिसंबर 2024 में इस ई रेवेन्यू पोर्टल को लॉन्च करने से पहले न तो प्रदेश के अधिवक्ताओं से कोई राय ली गई और न ही किसी स्तर पर चर्चा की गई, जो पूरी तरह गलत है। उदयपुर के गांवों में पट्टे देने की तैयारी। उदयपुर में पैराफेरी क्षेत्र में पट्टों की मांग पर पैराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति के आंदोलन का असर दिख रहा है। पैराफेरी पंचायतों और निगम में शामिल हुए गांवों में आबादी वाली भूमि हस्तांतरण की पहली सूची जारी करने को लेकर यूडीए ने लगभग तैयारी कर ली है। चरणबद्ध तरीके से पैराफेरी गांवों में आबादी आराजी संबंधित पंचायतों और निगम में जो गाँव शामिल हुए, वहाँ निगम को 5 फरवरी तक पहली सूची के तहत जारी करने की तैयारी है। हाईकोर्ट में शनिवार को काम करने के विरोध में वकील राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने फुल बेंच के निर्णय के तहत साल 2026 के पहले और चौथे शनिवार को वर्किंग डे घोषित कर दिया है। इसे लेकर हाईकोर्ट प्रशासन ने कॉज लिस्ट वाद सूची भी जारी कर दी है। इसके बाद वकीलों ने इस निर्णय का विरोध शुरू कर दिया है। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने 1400 मिट्टी के मटकों से 10वां विश्व रिकॉर्ड बनाया। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने एक बार फिर उदयपुर का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। उन्होंने मिट्टी के मटकों के माध्यम से सेवा, संस्कृति और पर्यावरण का संदेश देते हुए अपना 10वां विश्व रिकॉर्ड बनाया। हटाले हाईवे से 75 मीटर के भीतर बने अवैध निर्माण राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध निर्माण के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईवे की मध्य रेखा से 75 मीटर के भीतर किया गया कोई भी निर्माण गैर कानूनी है। ऐसे सभी ढांचों को तय समय सीमा में हटाना होगा। कोर्ट ने कहा कि नियमों की अनदेखी कर किए गए निर्माण मानव जीवन के लिए खतरा बन रहे हैं और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी भी कर सकती है जांच। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी को जांच करने का अधिकार देते हुए 2 विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी। साथ ही स्पष्ट किया कि इसके लिए सीबीआई की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है। अनिल दाइमा एवं अन्य बनाम राज्य राजस्थान एवं अन्य मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक गौड़ उपस्थित हुए, जबकि राज्य राजस्थान की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने पैरवी की। बसंत पंचमी पर सीएम भजनलाल ने छात्रों को दिया 1000 करोड़ का तोहफा। राजस्थान सरकार ने बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए खुशियों का पिटारा खोला। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय कॉमर्स कॉलेज में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों से सरस्वती वंदन सुना। इसे साथ ही युवा संवाद और मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों शामिल हुए, जिसमें विद्यार्थियों और अभिभावकों से सीधा संवाद किया। OMR में 5वां विकल्प भरने के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा जूनियर केमिस्ट जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग परीक्षा 2025 का आयोजन 1 फरवरी को जयपुर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। कुल 16 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 11 बजे से 1:30 तक रहेगा। परीक्षा OMR उत्तर पत्रक पर आयोजित होगी, जिसमें 5वें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जैसलमेर आने वाले टूरिस्ट्स को देना होगा यात्री कर। जैसलमेर में नगर परिषद ने 22 साल बाद फिर से शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों पर यात्री कर लगाने का फैसला किया है। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है और गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही यह कर लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए जोधपुर रोड और बाड़मेर रोड पर 2 टोल नाके बनाए जाएंगे, जहाँ से सबसे अधिक पर्यटक वाहन जैसलमेर में प्रवेश करते हैं। वाहनों की श्रेणी के अनुसार 50 से 200 रुपए तक यात्री कर तय किया गया है।
जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को जयपुर में बने रोबोट ने मारा था। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना की ओर से मानव रहित रोबोट जीना का इस्तेमाल किया गया था। इस आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में भारी हथियारों से लैस 3 आतंकवादी मारे गए थे। वहीं ऑटोनोमस यूजीवी डैगर को हाल ही भारतीय सेना की 50 पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल किया गया है। डैगर भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी नेक्स्ट जेन ऑटोनोमस रोबोट है। डैगर रोबोट युद्ध क्षेत्र में घायलों को निकालकर सुरक्षित स्थान तक लाने की खूबी रखता है। राजस्थान में आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के साथ ही मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। सीकर में शुक्रवार सुबह ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं जयपुर, टोंक, नागौर सहित 10 से ज्यादा जिलों में बरसात हुई। आंधी के साथ हुई सीजन की पहली मावट के बाद राजधानी के तापमान में भी गिरावट हुई है। बरसात और ओलों से फसलों के नुकसान की आशंका बढ़ गई है। भरतपुर में आकाशीय बिजली गिरने से महिला झुलस गई। वहीं एक भैंस की मौत हो गई। भाजपा नेता बोले कांग्रेस ने मनरेगा को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा, जिस कांग्रेस ने दशकों तक देश की संपत्तियों और योजनाओं को केवल एक परिवार के नाम की जागीर समझा, आज उसे विकसित भारत और जी राम जी के नाम से पेट में दर्द हो रहा है। सीकर सदर एसएचओ एरधोद एसडीएम पर कार्रवाई की मांग। सीकर के सदर थाना इलाके के मुंडवाड़ा गांव में महिला पर जानलेवा हमले के मामले आज ग्रामीणों ने आक्रोश रैली निकाली। यह रैली सीकर के एसके स्कूल ग्राउंड से शुरू होकर सीकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम झापन भी दिया गया। इस दौरान ग्रामीण घायल महिला को एम्बुलेंस में लेकर आए। लोगों ने सीकर सदर एसएचओ इंद्रराज मरोड़िया और धोद एसडीएम राहुल मल्होत्रा पर कार्रवाई की मांग की है। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन से 300 होंगे शामिल। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत द्वारका और सोमनाथ के लिए एक विशेष ट्रेन 27 जनवरी को रवाना होगी। यह ट्रेन सुबह 10:50 बजे चलेगी, जिसमें कुल 970 तीर्थ यात्री सफर करेंगे। शिकायत समाधान की जानकारी अब व्हाट्सएप पर मिलेगी। राजस्थान सरकार ने राजस्थान संपर्क शिकायत निवारण पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत अब शिकायतों के निस्तारण के बाद उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR सीधे शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। इस नई व्यवस्था से शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। अजमेर में वकीलों ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन। राजस्थान में एसडीओ सहित अन्य रेवेन्यू कोर्ट में ऑनलाइन मुकदमे पेश किए जाने की प्रक्रिया का विरोध लगातार जारी है। राजस्व मंडल राजस्व बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने शुक्रवार को अजमेर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वकील प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। जिला कलेक्टर लोकबंधु को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम झापन दिया। राजस्थान के 12 जिलों के किसानों में बड़ी बेचैनी। इंदिरा गांधी नहर के रेगुलेशन पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पंजाब की ओर से हरिकेहेड से पानी घटाने के बाद राजस्थान में IGNP का रेगुलेशन गड़बड़ाने लगा है। नहर में जल्द पानी की मात्रा नहीं बढ़ाई गई तो वरीयता की नहरें पिटने की आशंका से भी अधिकारी इनकार नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।